साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुनंदा जी अपने पति रणधीर जी के साथ गांव में आराम की ज़िंदगी जी रही थी। उन दोनों का एक ही बेटा था जो कि शहर में जाकर रहता था। अब कहने को तो सुनंदा जी के गांव से उनके बेटे का शहर केवल 5 घंटे की दूरी पर था। लेकिन सुनंदा जी के बेटे रवि को गांव में आए लगभग 4 साल हो चुके थे। हर बार सुनंदा जी का मन करता कि उनका बेटा रवि तीज त्योहारों पर उनके पास आए, लेकिन रवि हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। एक बार की बात है, सर्दियों का समय था। सुनंदा जी अपने बेटे रवि को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी और उनका बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा था। इस बात से सुनंदा जी थोड़ी परेशान हो गई। रवि केवल महीने या 2 महीने में एक बार ही अपनी माँ को फ़ोन किया करता था। साथ संगत जी, दरअसल बात ये थी कि 5 दिन के बाद रवि का जन्मदिन था और सुनंदा जी चाहती थी इस बार उनका बेटा अपना जन्मदिन उन्हीं के पास गांव में आकर मनाए। इसीलिए वो बार बार अपने बेटे को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी। रवि के पिता रणधीर जी तो समझ गए थे कि उन लोगों का बेटा अब उन दोनों से बहुत दूर जा चुका है। लेकिन सुनंदा जी के मन में ये बात थी, उनका बेटा रवि आज भी उन्हें उतना ही प्यार करता है, बस वो केवल व्यस्त रहता है, इसीलिए माता पिता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। सुनंदा जी का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका बेटा रवि अब बदल गया है। अब लगभग 7 बार फ़ोन करने के बाद रवि ने गुस्से में फ़ोन उठाया और माँ से कहने लगा कि माँ, मैंने इस महीने के 2,000 रुपये आपके अकाउंट में डलवा तो दिए हैं, फिर आप मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रही हैं? मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर रवि ने फ़ोन रख दिया। सुनंदा जी को बेटे की यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, मैं तो केवल ये पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी कि क्या वो अपने जन्मदिन के दिन गांव में आ सकता है। सुनंदा जी की आंखें भर आई। वो सोचने लगी, क्या मैं केवल अपने बेटे से पैसे मांगने के लिए ही फ़ोन करती हूँ? साथ संगत जी, वैसे तो रणधीर जी की पेंशन से सुनंदा जी और रणधीर जी का खर्चा आराम से चल जाता है, लेकिन रवि ने अपने माता पिता के लिए एक अकाउंट खुलवा दिया था जिसमें वो हर महीने 2,000 रुपये डालता था और सुनंदा जी ने वो रुपए आज तक नहीं निकाले थे क्योंकि उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बेटे की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुनंदा जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने बेटे को दोबारा फ़ोन करे। सुनंदा जी ने सोचा, क्या हुआ अगर मेरा बेटा व्यस्त है, वो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो शहर जा ही सकती हूँ। ये ख्याल आते ही सुनंदा जी जल्दी से अपने पति रणधीर जी के पास में गई और उन्हें उत्साहित होकर कहने लगी, मैंने कुछ सोचा है। रणधीर जी ने कहा, क्या हुआ? सुनंदा जी ने कहा, इस बार बेटे के जन्मदिन पर हम दोनों शहर में चलेंगे। ये सुनकर रणधीर जी उदास हो गए और उदास स्वर में कहने लगे, हमें शहर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या पता हमारे बेटे रवि ने कोई और योजना बना रखी हो। सुनंदा जी ने कहा, तो मैं कौन सा रवि को रोकने जा रही हूँ। अगर हम लोग शहर जाएंगे तो उसकी खुशियाँ बढ़ जाएंगी। हमें वहाँ देखकर वो कितना खुश हो जाएगा। ये सुनते ही रणधीर जी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे शहर की हवा पसंद नहीं, मैं तो यहाँ गांव में ही ठीक हूँ। सुनंदा जी ने नाराज़ होते हुए कहा, हम यहाँ इतने सालों से आराम ही तो कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे मेरे बेटे को देखना है। रणधीर जी ने सुनंदा जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनंदा जी नहीं मानी। वो कहने लगी, अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, लेकिन इस बार मैं अपने बेटे रवि के पास
ज़रूर जाऊंगी। इतना कहकर सुनंदा जी चली गई और सामान की सूची बनाने लगी। वो अपने बेटे रवि के लिए बहुत सारे पकवान और उसकी पसंद की मिठाइयाँ बनाकर शहर ले जाना चाहती थी। रणधीर जी ने सोचा कि अब मैं सुनंदा को कैसे समझाऊं। अगर हमारे बेटे रवि को हमसे प्यार होता तो क्या इतने सालों में वो एक बार भी हमसे मिलने घर ना आता। लेकिन वो जानते थे कि सुनंदा जी को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक माँ का दिल अपने बच्चे को कभी भी गलत नहीं समझता। सुनंदा जी अपने बेटे को शहर जाने से पहले अपनी इस योजना के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। अब शहर जाने से एक दिन पहले ही सुनंदा जी ने अपने बेटे की मनपसंद गुजिया, मिठाइयाँ सभी डिब्बों में भरकर अपने साथ पैक कर लिए और अपने पति के खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक सहेली को कहकर कर दिया था। और आखिरकार सुनंदा जी शहर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच गई। शहर की दूरी 5 घंटे की थी, लेकिन आज उन्हें 5 घंटे 50 घंटों की तरह लग रहे थे। 5 घंटे के बाद जब सुनंदा जी बस स्टैंड पर उतरी तो उनके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचना चाहती थी। जैसे ही सुनंदा जी अपने बेटे के घर पहुंची तो उन्हें देखते ही उनकी बहू को बहुत गुस्सा आया। रवि भी माँ को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी देने की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसके ऑफिस के सभी सहकर्मियों के साथ उसके बॉस भी आने वाले थे। ऐसे में रवि को माँ का आना अच्छा नहीं लगा। रवि ने गुस्से में माँ को कहा, माँ, तुम यहाँ क्या करने आ गई? मुझे समय नहीं है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम लोगों से मिलने गांव ही आ जाता। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि की बात सुनकर सुनंदा जी का चेहरा जो खुशी से चमक रहा था वो मुरझा गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रवि ने ना तो माँ का हालचाल पूछा और सीधा ही माँ पर गुस्सा होते हुए बोला कि माँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 2000 रुपये तो डलवा ही देता हूँ, फिर तुम्हें मेरे घर आने की क्या ज़रूरत थी? रवि की ये बातें सुनकर सुनंदा जी हैरान हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा अपनी माँ का स्वागत किस तरह से कर रहा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुनंदा जी की बहू भी उन्हें कहने लगी, अगर आपको रुपयों की ज़रूरत थी तो फ़ोन पर बता देते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। सुनंदा जी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, एक बात बताओ, क्या मेरा ये रवि बेटा जब रात को रोता था तो क्या मैं उसे रुपए देकर रोता हुआ छोड़ देती थी? मैंने रुपए देकर इसे अपने फ़र्ज से मुक्ति नहीं पाई थी। फिर मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे प्यार की कीमत 2000 रुपये महीना क्यों लगा रहा है? क्या मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा साथ नहीं दे सकता? मैं रुपयों की नहीं, प्यार सम्मान की भूखी हूँ। सुनंदा जी ने रोते रोते कहा और रवि चुपचाप खड़ा रह गया। सुनंदा जी ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ वक्त के साथ लोग ही बदल जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं तेरे घर आ गई। अरे अपने घर तो मैंने तुझे 25 साल रखा, अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाया, लेकिन अचानक आकर मैंने ये देख लिया कि तू तो अपने घर में मुझे 25 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाइयाँ बना कर लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता अब तुझे इनकी ज़रूरत है, इसीलिए मैं तेरे घर से जा रही हूँ और तुझे मेरी कसम है, मेरे जीते जी मेरा मुंह देखने के लिए कभी मत आना। ये सुनकर रवि का सर झुक गया। सुनंदा जी ने अपना बैग उठाया, बेटे के बड़े से घर से बाहर निकल आई और आखिरी बार पलटकर उसके घर को देखकर सुनंदा जी ने कहा, मेरे टूटे फूटे मकान में हमेशा मैंने अपने बेटे का दिल से स्वागत किया, लेकिन मेरे बेटे के इतने बड़े घर में मेरे लिए एक कोना भी नहीं था। वो जल्दी से वहाँ से निकल गई और रास्ते में जाते हुए उन्हें कुछ बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बच्चों को प्यार से अपने पास बुलाया और जो भी मिठाइयाँ वो रवि के लिए बनाकर लाई थी वो मिठाइयाँ सुनंदा जी ने
उन बच्चों में बांट दी। उन बच्चों की आंखों की चमक और चेहरे पर तृप्ति के भाव देखकर ही सुनंदा जी का दिल तृप्त हो गया। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी अपने बेटे रवि के लिए आंखों से आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उन्हें पता था अब उनका बेटा उनके प्यार के काबिल ही नहीं है। और अब सुनंदा जी ने अपने दुख से बाहर निकलकर रोना धोना छोड़कर वो गांव के बच्चों को ही अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी और अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। सुनंदा जी ने अपने बेटे के द्वारा दिए गए सारे पैसे उसके अकाउंट में वापस डलवा दिए और अपने बेटे के द्वारा खुलवाया गया वो अकाउंट भी बंद करवा दिया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की दी हुई भीख की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये बात सुनंदा जी अच्छे से समझ गई थी कि कई बार संतान नालायक निकल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता ऐसी संतान के लिए ज़िंदगी भर आंसू ही बहाते रहें। सुनंदा जी ने अपने बेटे रवि से सारे रिश्ते तोड़ दिए। साथ संगत जी, आपको सुनंदा जी का फैसला कितना सही लगा? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।